कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। दोस्तों ये दुल्हन की भाभी है। सुहागरात के बाद दुल्हन की मौत हो जाती है। दूल्हा सेक्स की गोलियां बहुत सारी खाकर इस तरीके से हैवानियत करता है, दुल्हन के साथ में इस तरीके से काम करता है दुल्हन के साथ में कि दुल्हन की जान चली जाती है। जब डॉक्टरों ने दुल्हन को देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक लड़के ने इसके साथ में कुछ ऐसा दुष्कर्म किया हो। इसके साथ में तो ऐसा लग रहा है कि 9-10 लड़कों ने इसके साथ में पूरी रात दुष्कर्म किया है, जिस वजह से ब्लड इतना ज्यादा बह गया है, इसके ऑर्गन इस तरीके से अंदर से बेकार हो गए हैं कि इस लड़की की मौत का कारण बने हैं। तो आखिरकार दोस्तों सुहागरात के दिन ऐसा हुआ क्या था? क्योंकि लड़की बालिग थी, 23 साल की थी, ये सब कुछ करने लायक थी, फिर भी उसकी जान चली गई। क्या था पूरा सच? क्या ये किसी एक व्यक्ति ने ही काम किया था या किसी और व्यक्ति का भी इसमें हाथ था? जानेंगे दोस्तों पूरा सच, मगर आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि हमारी मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों कहानी पर चलते हैं। बात है कुछ साल पुरानी। जो दुल्हन है उसका नाम रबीना है। उसका भाई उसके लिए लड़का ढूंढ रहा होता है, मगर बहुत ढूंढने के बाद में उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा होता है। एक दिन उसके रिश्तेदार उसके भाई को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि एक लड़का है तुम्हारी बहन के लिए, और बहुत अच्छा लड़का है, घर का इकलौता बेटा है, उसके पास खेती भी है और पिकअप चलाता है और बहुत अच्छा परिवार है। अगर तुम्हें अपनी बहन के लिए अच्छा लगे तो एक बार देख लो, तुम्हारी बहन राज करेगी राज। इतनी बातें रिश्तेदार की सुनकर दोस्तों उसका भाई एक बार जाकर देखने के लिए राजी हो जाता है और पहुंच जाता है दोस्तों रवि के घर पर। जब रवि को उसका भाई देखता है तो उसे ज्यादा पसंद नहीं आता है रवि, मगर उसके रिश्तेदार जो होते हैं वो फुल गारंटी लेते हैं कि तुम्हारी बहन यहाँ पर राज करेगी, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं। अब तुम बहुत दिनों से अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हो, तुम्हें कोई रिश्ता तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम गारंटी लेते हैं यहाँ पर तुम शादी कर दो, कोई समस्या होगी तो हम तो है ही। तो दोस्तों रवीना का जो भाई होता है रिश्तेदार की बात सुनकर रवि को पसंद कर लेता है और शादी की डेट फिक्स कर देता है। दोस्तों जो रवीना है उसके जो पिता है और जो माता है इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं जब रवीना 14 साल की थी। उसके परिवार में उसका बड़ा भाई है और भाभी है जो उसे बच्चों की तरह पालते हैं और वही अब उसकी शादी करा रहे हैं। कुछ दिनों बाद जो शादी की डेट फिक्स की गई थी वो भी आ जाती है, 12 जून 2022। घर सजा हुआ है, दुल्हन भी शादी के लिए रेडी है, मंडप भी सज चुका है और जो रिश्तेदार हैं वो भी सब आ चुके हैं। हर लड़की का दोस्तों सपना होता है कि उसका राजकुमार आएगा और उसे सपनों की दुनिया में ले जाएगा जहां वो अपने राजकुमार के साथ में खुशी खुशी ही रहेगी। दोस्तों उधर रवि भी दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़कर रबीना को लेने के लिए आ गया था। धूमधाम से बारात का स्वागत होता है और धूमधाम से दोस्तों शादी भी होती है। अब रबीना के जो माता पिता नहीं है तो रबीना का जो कन्यादान है वो उसका भाई और उसकी भाभी करते हैं। रोते रोते दोस्तों वो लोग रबीना को विदा भी करते हैं। दोस्तों रबीना भी काफी भावुक होती है, उसे अपनी माता और पिता की याद आ रही होती है इस समय पर, मगर दोस्तों ये तो रस्म होती है, ये तो दोस्तों विधि का विधान होता है कि लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल में जाना पड़ता है। तो दोस्तों रबीना चली जाती है रवि के साथ में। रबीना का भी दोस्तों रवि के घर पर स्वागत होता है, वहां पर भी जो रस्म होती है उनको भी रबीना निभाती है। रवि के घर वाले भी दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे थे, रबीना को बहुत अच्छा प्यार देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे रात हो गई थी और दोस्तों जो सुहागरात का जो मोमेंट था वो भी तैयार हो गया था। पलन भी अब रेडी है, फूल भी बिछकर रेडी है और रबीना रवि का इंतजार कर रही होती है। मगर दोस्तों रवि होता है अपने दोस्तों के पास में, वहां पर पार्टी कर रहा होता है और रवि का दोस्त अचानक रवि से कहता है आज तो बेटे तेरी सुहागरात है, क्या क्या तैयारी है? तो रवि कहता है तैयारी कैसी? क्योंकि दोस्तों रवि ने कोई लड़की नहीं देखी होती है, नहीं ऐसा कभी काम किया होता है,
तो रवि कहता है कैसी तैयारी? तो रवि का दोस्त कहता है तुम तो पागल ही रहोगे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ये ले, हाथ ऐसे करके कुछ रवि को देता है। तो रवि देखता है उसके हाथ में गोलियां होती है। तो रवि कहता है कि ये किस चीज की गोली है? तो रवि का दोस्त कहता है ये इस चीज की गोली है, जो तू चूहा है ना, इस गोली को खाकर शेर बन जाएगा, शेर। तो रवि दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे तो दोस्तों जो सेक्स पावर गोलियां होती हैं उनका कुछ टाइमिंग होता है, कोई आधे घंटा का होता है, कोई 1 घंटा का, कोई 2 घंटा का होता है। मगर जो ड्रिंक की थी जो रवि ने, जब ड्रिंक के साथ में वो गोली ली तो जो गोलियों की पावर भी थी वो दोस्तों 2x, 3x, 4x हो गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा उनकी पावर बढ़ चुकी थी। अब दोस्तों रवि सीधा जाता है अपने घर पर और रवीना उसका इंतजार कर रही होती है। रवीना चाहती है कि रवि उससे कुछ बात तालाब करे, उसके बाद में ही जो स्वागरात है उसके जो पल है उनको एंजॉय करे। मगर रवि अपने नशे में चूर होता है, वो अपनी हैवानियत में चूर होता है। उससे तो बस आज ऐसा था कि पूरा जोश दिखा दूंगा, दिखा दूंगा कि आज मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा मर्द हूँ। आज पूरी मर्दानगी साबित करने की मूड में होता है वो। तो वो सीधा रवीना के ऊपर टूट पड़ता है और इस तरीके से धुआंधार तरीके से रवीना के साथ में हैवानियत करता है, क्योंकि दोस्तों उसने कोई लड़की तो देखी नहीं होती है, तो वो हफ्सी की तरह है, एक खुले खुले सांड की तरह रवीना के ऊपर टूट पड़ता है और इस तरीके से उसके साथ में दुष्कर्म करता है कि रवीना को दोस्तों बहुत अंदर तक जख्म दे देता है। अब दोस्तों रवीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रवि तो चुपचाप अपना सारा काम कर कर सोया होता है, सवेरे तक सोता रहता है। मगर रवीना यहाँ पर दर्द से चीख रही होती है। जब रवि के घर के लोग आते हैं और वो देखते हैं कि रवीना के पेट में दर्द हो रहा है, और तो रवि को भी जगाते हैं और रवि उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। कुछ दवाई वगैरह भी दिलवाता है और दवाई वगैरह दिलवा कर घर पर वापस ले आता है। मगर दोस्तों जो दवाई वगैरह रवीना को मिल रही थी वो पेट के दर्द की मिल रही थी। जो पूरी समस्या थी, ना तो रवि ने डॉक्टर को बताया था, ना रवीना ने डॉक्टर को बताया था, शर्म के मारे। अब धीरे धीरे दोस्तों रवीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके जो खून था वो लगातार कटता जा रहा था, उसके पेट में जो दर्द था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसकी उल्टियां लगातार होती जा रही थी। तो रवि के जो घर के लोग थे वो रवीना के घर के जिसके भाभी और भाई होते हैं उसको कॉल करते हैं। वो दोस्तों कानपुर शादी में जा रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने ये लड़की कैसी हमें दे दी है, ये तो बीमार है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी जो लड़की है वो बीमार रहती है। अगर हमें ऐसा माने होता तो हम बिल्कुल शादी ना करते। दोस्तों रवीना का भाई जब इसकी बातें सुनता है, इसकी भाभी जब ये सब बातें सुनते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं कि हमारी जो गुड़िया है वो तो अच्छी खासी है, अच्छी खासी उसकी हमने शादी की है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बीमारी उसे लगी हो। मगर फिर भी वो सोचते हैं शायद वो वहां पर गई है तो घबराहट की वजह से, यादों की वजह से, सुत की वजह से और जो थकावन है उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो, चलो चलकर देखते हैं। तो वो रवीना का भाई और रवीना की भाभी उसके ससुराल में पहुंच जाते हैं। रवीना की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो तुरंत उसे ले जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। अब वहां पर उसका इलाज चलता है, मगर रवीना की जो हालत होती है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। रवीना की भाभी जोर दे के रवीना से पूछती है आखिरकार गुड़िया हुआ क्या है, हमें तो सच बता वरना तेरी जान चली जाएगी। तुझे तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा है, जितनी भी गोलियां खवा दें, जितनी भी ट्रीटमेंट दे दें, तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो गोलियां वगैरह जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो गलत चीज का चल रहा था। आखिर जो हुआ था उसका तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि ना तो रवि ने बताया था ना रवीना ने बताया था। तो रवीना अपनी भाभी को बताती है कि भाभी इन्होंने जो सेक्स की गोलियां खाकर मेरे साथ इस तरीके से हैवानियत की है, पूरी रात में मैं रोकती रही, इन्हें मना करती रही, मगर ये नहीं माने हैं और ये मेरे साथ काम करते रहे हैं। पूरी रात मैंने इन्हें झेला है, इस वजह से बहुत ये दिक्कत हो गई है। जब डॉक्टरों ने रवीना की उस प्राइवेट पार्ट्स को देखा
तो वो देखकर दंग रह गई और उन्होंने कहा इसके साथ तो गैंगरेप हुआ है, इसके साथ में तो 7-8 लड़कों ने गैंगरेप किया है, तभी तो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो अंदर से भी डैमेज हो गए हैं, लगातार खून कट रहा है, लगातार जो उल्टियां हो रही हैं, लगातार दस्त हो रहे हैं। तो इस लड़की को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम इसको जितनी भी दवाएं दे रहे हैं वो इसके ऊपर असर नहीं कर रहे हैं, इसके शरीर में इंफेक्शन फैल चुका है। दोस्तों धीरे धीरे जो रबीना होती है उसकी भी हालत बेकार होने लगती है, वो बोलना बंद कर देती है और दोस्तों तड़प तड़प कर रबीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से रबीना की मौत हो गई थी कि हॉस्पिटल के लोगों ने ही पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस मौके पर आती है, हॉस्पिटल के लोगों का बयान लेती है, रबीना के भाभी और भाई का बयान लेती है और बयान लेने के बावजूद वहीं पर दोस्तों मौके पर दोस्तों उसकी जो रिपोर्ट होती है वो नहीं लिखी जाती है। देखिए दोस्तों हमारा कैसा कानून है, कैसा कैसा घूसपन है हमारे जो सिस्टम है उसमें। लड़की की जो भाभी है, लड़किया का जो भाई है वो अपने गांव में जाते हैं, उस लड़की की लाश को ले जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है और जोर जबरदस्ती से दोस्तों पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम रिपोर्ट लिखो, हत्या का ये केस है, इंजुरी से किया हो कि मतलब पति पत्नी ने जो किया है उसके वजह से कुछ हो गया है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए लड़की के साथ में जोर जबरदस्ती की गई है, चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, मगर उस तरीके से इस तरीके लड़की के साथ में हैवानियत हुई है, इस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है कि लड़की मना करती रही है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे लग रही है, मगर हैवानियत की तरीके से शैतानियत के रूप में लड़की के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म हुआ है पूरी रात में कि लड़की की तरफ तरफ कर मौत हो जाती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और पुलिस उसके बाद में रिपोर्ट लिखती है और लड़के को दोस्तों गिरफ्तार कर लेती है। अब लड़का दोस्तों पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में हाजिर होता है, कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। अभी वो लड़का जो है वो जेल के अंदर है। क्या इसमें उसे फांसी होगी या उम्र कैद होगी या कुछ सालों की सजा होगी, क्या इसमें पूरा मोड़ आएगा दोस्तों, ये तो आगे ही पता चलेगा। मगर दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि कुछ लड़के, मैं भी एक लड़का हूं तो मैं भी ये बात समझता हूं, कुछ लड़के, सभी नहीं, कुछ लड़के 80% लड़के ये सोचते हैं कि जब जो दुल्हन मेरी आ रही है उसे पहली ही रात में मैं पूरी मर्दानगी दिखा दूं, पूरी ताकत दिखा दूं। क्यों भाई, पहली रात में तुम्हें मर्दानगी क्यों दिखानी है, क्यों तुम्हें रौला जमाना है, क्या करना है तुम्हें? उस दुल्हन के साथ में जो लड़की पूरे घर को परिवार को छोड़ के आ रही है उसके साथ में तुम्हें और रातें नहीं रहना है क्या? एक ही रात में रहना है क्या? और भी रातें हैं, और भी दिन मिलेंगे, तुम लोग साथ में ही रहोगे, सब कुछ सही से करो, ढंग से करो, मगर एक ही रात में मर्दानगी की दिखाने के चक्कर में एक लड़की की, मासूम लड़की की जान चली जाती है। उसके कितने सपने होते हैं, उसके माता पिता भी नहीं थे तो ज्यादातर जो उम्मीद थी वो पति पर थी और पति इतना हैवान, इतना हवसी निकला, इतना दुष्कर्म निकला कि उसने हैवानियत इस तरीके से दिखाई कि लड़की की जान ले ली। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ये रियल एक्सीडेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो जाकर वेबसाइटों पर पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो कि ये एक्सीडेंट पूरा किस तरीके से हुआ था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।